और क्या कारण है कि सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। एक तरफ मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी कब होगी? जब किसानों की फसलें पकेगी, उनकी खेतों के अंदर उनको समय पे खाद मिलेगी। शिवराज जी पंजाब घूम रहे आधे पानी के अंदर और फसलें निकाल रहे पानी से, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को शायद भूल गए। आज मुझे जानकारी मिली कि मोहन यादव जी स्कूटी बांट रहे हैं। अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं। कांग्रेस के पहल पे आपने ये सब का ध्यान रखा बच्चों का, उसके लिए बधाई। लेकिन किसानों की बोरी भी बांट देते मुख्यमंत्री जी तो ठीक रहता किसानों को खाद की। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रदेश को बेहाल छोड़ रखा, किसानों को बेहाल छोड़ रखा है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस, मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस जिस प्रकार से किसानों पर लाठियां बरसा रही है। 2 सितंबर 2025 को रीवा में आपने घटना देखी, 8 सितंबर 2025 भिंड में देखी, और कल परसों की बात है 9 सितंबर रीवा के उमरी में खाद वितरण में स्थिति हुई। तो खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही है मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करती। उनका किसान संघ तो गायब है, चुनाव के समय जरूर आ जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का है, किसका है, पीछे से आता है और किसानों की बात करता है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर किसान इस मध्य प्रदेश राज्य की रीढ़ की हड्डी है। 45% से अधिक किसान यहाँ पर है, और उत्तर प्रदेश खाद की मांग और खपत के अंदर देश में दूसरा स्थान रखता है। लेकिन क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही? उपलब्ध है, लेकिन पोर्टल पे उपलब्ध है, केंद्र सरकार के पोर्टल पे उपलब्ध है, मंत्रियों के बयानों में उपलब्ध है खाद। मंत्री जब विधानसभा में जवाब देते उनके बयानों में उपलब्ध है कि खाद उपलब्ध है। पूरे प्रदेश के अंदर किसान को कोई परेशानी नहीं है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े में बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सरप्लस होने के बावजूद भी खाद क्यों नहीं मिल रही है, उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको आंकड़े बता दूं। 2023 में यूरिया थी 36 लाख 0.94 मीट्रिक टन उपलब्ध, और खपत हुई 32 लाख 39 हजार मीट्रिक टन। 2023-24 में उपलब्धता थी 41 लाख 43 हजार मीट्रिक टन, जिसमें खपत हुई 34 लाख 0.37 मीट्रिक टन। 2024-25 42 लाख 43 हजार उपलब्धता थी और खपत हुई 38.09 3.809 खपत हुई। ऐसे के ऐसे डीएपी के अंदर है 17, अब मैं आपको 24-25 का बाकी मैं आपको शेयर कर दूं आंकड़ा। 12,70,000 उपलब्धता थी डीएपी की और खपत हुई 11.66। ये 3 सालों में कुल 16,25,000 मीट्रिक टन यूरिया और 7 लाख मीट्रिक टन डीएपी जो बच गई। ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ने लोकसभा में 25/7/2025 को दिया। ये केंद्र सरकार की तरफ से अपने लोकसभा में जवाब दिया गया। तो मतलब खाद थी लेकिन किसानों तक नहीं पहुंची। क्या कारण है कि खाद किसानों तक नहीं पहुंची?
और ये तो 3 वर्षों के बाद मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूं। मई और जून 2025 में खाद सरप्लस रही, 3 वर्षों को छोड़ दे तो। भारत सरकार का मंथली बुलेटिन होता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का, जिसमें मध्य प्रदेश में डीएपी यूरिया दोनों की उपलब्धता खपत से अधिक राज्य में बताई गई। आप चाहे तो आप खुद बुलेटिन देख सकते हैं। 1.5 लाख करोड़ का पूरे देश का बजट है और जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस केमिकल और फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट को देखते हैं। एक तरफ शिवराज जी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, तीनों भाजपा के बड़े चेहरे। क्या तीनों में समन्वय नहीं है केंद्रीय स्तर पर? क्या प्रदेश की राजनीति में मोहन यादव शिवराज जी का समन्वय नहीं है किसानों को लेके? डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बार बार सरकार बात करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत। मैंने विधानसभा में कहा था, सुझाव दिया था सरकार को कि क्यों ना आप खाद सोसाइटी के बजाय हर पंचायत में पहले आप उस किसान की वहां पे पंचायत स्तर पे मांग बुलवा ले, उतनी खाद वहां पहुंचा दे। विश्वास सारंग जी मंत्री जी ने जवाब दिया है कि आपका सुझाव अच्छा है। मोहन यादव जी ने कहा आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन सुझाव मैंने किसानों के लिए दिया था। उमंग सिंगार खेती नहीं करता है। मैंने किसानों के लिए सुझाव दिया था, किसानों को खाद उनके गांव में पहुंचे, उनके पंचायत में पहुंचे। लेकिन सरकार लीपापोती करती है, भाषणबाजी करती है, लेकिन किसानों के आंसू नहीं पहुंचना चाहती। मैं समझता हूं कि दिक्कत की जो कमी है वो कमी है प्लानिंग और मैनेजमेंट में कमी है। केंद्र से कितनी मांगी गई आपने खाद, सरकार इसमें सच जवाब देना चाहिए सरकार को। अभी आप स्कूटी मुख्यमंत्री जी बांटेंगे तो उनसे ये भी पूछ लेना है कि खाद आपने कितनी मांगी केंद्र सरकार से, बताए। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कृषि इनपुट जोनल का आयोजन करता है भारत सरकार। हर राज्य को बताना होता है कि उसे खरीफ और रबी में कितनी खाद की जरूरत होती है। इसका मतलब आपने समय पर रबी और खाद की कितनी आवश्यकता थी केंद्र सरकार को बताया नहीं। अगर बताया, अगर खाद आई आपके यहाँ, तो इसका मतलब सरकार खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, सरकार के मंत्री और अधिकारी इन्वॉल्व है कालाबाजारी करने में। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से अफरा तफरी मची है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या आपने खरीफ और रबी को लेकर मूल्यांकन किया? सरकार बताए। क्या आपने जिला और ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक रूप से जानकारी जुटाई? सरकार बताए। क्या सरकार इन कमजोर योजनाओं को लेके खामियाजा जो किसानों को भुगतना पड़ रहा है सरकार की योजनाओं के कारण, क्या सरकार इसको दुरुस्त करेगी? सरकार बताए। 3 विभाग है जिनकी जिम्मेदारी है, क्या उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या सरकार कब इनकी कोऑर्डिनेशन की कमेटी की बैठक होती है? हर महीने, हर सप्ताह, हर रबी खरीफ के हिसाब से क्या वो प्लानिंग सरकार बताए, सार्वजनिक करे किसानों को? कृषि कल्याण एवं कृषि के विभाग, सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेश एग्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कृषि कल्याण विभाग खाद की निगरानी करता है, सहकारिता विभाग खाद की खरीद और भंडारण और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, और मध्य प्रदेश एग्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खाद की खरीद और वितरण करता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इन तीनों विभाग में ही कुछ गड़बड़ है, जो जानकारी डिस्प्ले पे नहीं पहुंचाई जाती। आज इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन हर चीज़ आप योजना की जानकारी देना चाहते हैं तो किसान को आप
उसके ब्लॉक में, उसके जिले पर कितनी खाद कहाँ उपलब्ध है, क्या इसकी जानकारी आप क्यों नहीं देना चाहते? क्यों आप बिचौलियों या काला बाजारियों के हाथ में रखना चाहते हो? क्या ये ऐसे कौन से अधिकारी उनके हाथ में रखना चाहते हो कि ताकि ये जानकारी सार्वजनिक नहीं हो? मैं चाहता हूँ कि सरकार को इसको डिस्प्ले करना चाहिए और इस प्रकार का एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाना चाहिए कि हर किसान को अपनी सोसाइटी, अपने क्षेत्र में डीएपी खपत, यूरिया कितनी लॉट आया, कब आने वाला है, ये जानकारी उसको उपलब्ध होना चाहिए। साथ में आप समझते हैं कि कालाबाजारी को लेके एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1950 के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया। तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 में वैसे नियंत्रित किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने कालाबाजारी को लेकर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करी। आप किसानों की पे लाठी पड़ रही है मोहन यादव की सरकार की, मोहन यादव की पुलिस की, लेकिन काला बाजारिया को नहीं पकड़ा जा रहा। तो मैं समझता हूं कि सरकार को तत्काल इस पे समीक्षा करना चाहिए। और जो मेरे सवाल है कि इन समन्वय कैसे हो, जानकारी सार्वजनिक कैसे हो, इस पे मोहन यादव जी को एक कैबिनेट बुला के या इस विभाग के तीनों विभाग की समीक्षा करें और आने वाले सीजन में फिर ये परेशानी होगी। नहीं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी लाठियां चल रही है किसानों पर। मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अभी चल रही है लाठी किसानों पर, कल यही किसान वोट देंगे, ध्यान रखना। खेती को गारंटी देने वाले कृषि मंत्री इस समय कहां है और